जय जय श्री राधे। सभी संत स्वरूप भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर सुजीत शर्मा, श्री कृष्ण ज्योति मानव कल्याण ट्रस्ट अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत कथा की आज की श्रृंखला में हमें प्रभु की सुंदर कथा गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति आदि कथाओं का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले अपने हृदय को भगवान में बनाते हैं और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे जो अपडेट्स होते हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। जो हमारी प्रसंग होते हैं वो तत्काल आप तक पहुँचें, अन्य लोगों को भी इससे जोड़ें। चलिए सबसे पहले प्रभु का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे कृष्ण राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय, परमपिता परमेश्वर प्रभु नारायण की जय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित भगवान की रक्षा प्रभु ने अपने तेज से, कृपा पात्र से की। और किस प्रकार की? जब प्रभु राजा युधिष्ठिर को सब राजपाट सौंपकर उनसे विदा लेने के लिए कहने लगे कि अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उनसे यह बात कर रहे थे क्योंकि उनके जो सभी काम थे वो प्रभु के द्वारा पूर्ण कर दिए गए थे। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है और सभी जानते भी हैं, पांडवों को उनके राज्य, उनका सम्मान वापस दिलाकर द्रौपदी के केशों को जिन हाथों ने छुआ उनको प्रभु ने किस प्रकार दंड दिया, यह सर्वविदित है। मां कुंती को उनका स्थान प्राप्त कराया और उन्हें वह सभी कुछ प्रभु ने दिया जिसके वे अधिकारी थे। और जहां प्रभु की कृपा होती है वहां बाकी सब चीजें छोटी हो जाती हैं, प्रभु की कृपा सबसे बड़ी होती है। हम जीवों पर वो हमेशा दया करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तभी उस सभा में उत्तरा आती है और प्रभु से निवेदन करती है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान देखते हैं और उत्तरा से पूछते हैं, देवी क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, प्रभु एक तेज मेरी तरफ आ रहा है और उससे मुझे जलन हो रही है।
वह मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। कृपया मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरा गर्भ सुरक्षित रहे, मैं ये चाहती हूँ। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वे तो सब जानने वाले थे। प्रभु की लीला अपरंपार है। उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। क्यों छोड़ा ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने? क्योंकि उसने अपने मित्र दुर्योधन को वचन दिया था कि मैं पांडवों के वंश का नाश कर दूंगा। तो उसने वही शपथ लेते हुए पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वो ब्रह्मास्त्र तेजी से आ रहा था। उन्होंने देखा कि ब्रह्मास्त्र 5 बाण पांडवों की ओर आ रहे हैं। पांडवों ने भी तत्काल अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और प्रभु ने उन सभी की रक्षा अपने सुदर्शन चक्र से की। उस ब्रह्मास्त्र को, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी अमोघ नहीं होता, कभी निसफल नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण भगवान, मेरे प्यारे कृष्ण चंद्र परमपिता परमेश्वर, भक्तों के वश में रहने वाले भक्त वत्सल भगवान वहां विराजमान थे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो अपने वचन को पूर्ण करते हुए प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया। परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में थे, उनकी रक्षा की। अपनी माया के कवच से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया और परीक्षित को गर्भ में ही अपने दर्शन दिए। वो दिव्य दर्शन जो हर जीव को गर्भ में होते हैं जब वह उनकी स्तुति करता है। और परीक्षित भगवान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उन्हें आशीर्वाद दिया। वो तो तत्काल तभी भस्म हो जाते, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो उन्हें जलाने के लिए आ रहा था, उन्हें नष्ट करने के लिए आ रहा था। तो परीक्षित भगवान की रक्षा कृष्ण भगवान जी ने की और इस प्रकार गर्भ में परीक्षित की रक्षा की, उत्तरा को संतुष्ट किया। हम यह भी जानते हैं कि अगर परीक्षित ना होते तो ये श्रीमद् भागवत कथा ना होती। परीक्षित हैं तो ये श्रीमद् भागवत है, क्योंकि राजा परीक्षित को ही सुखदेव जी ने भागवत का रसपान दिया था। और हम सभी जो इस कलिकाल में मनुष्य जीवन यापन कर रहे हैं और जो इस कथा का रसपान करते हैं, भागवत कथा अपने जीवन में धारण करते हैं, उनका प्रभु अपने धाम में विशेष स्थान बनाते हैं। इस प्रकार से गर्भ में परीक्षित की रचना हुई और उसके पश्चात कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, जीवों के रक्षक हैं, जीवन दाता हैं। हम आपका यह ऋण कभी नहीं चुका सकते। हमारा कण कण, हमारा रोम रोम आपका ऋणी है। आज आप ना होते तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा ना होती, मेरे पुत्रों पर यह दृष्टि ना होती। मैं आपकी ऋणी हूं और आपके चरणों की वंदना करती हूं। इस प्रकार कुंती ने
भगवान की स्तुति की, उनका नमन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। प्रभु ने सभी को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अब मुझे आज्ञा दें। क्यों? क्योंकि मैं अब द्वार का गमन कर रहा हूँ, द्वारिका में जाना चाहता हूँ। वहाँ भी सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उधर का भी मुझे देखना है। तो इस प्रकार से प्रभु ने पांडवों से विदा ली और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में विराजमान थे, उनको दर्शन दिए, उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए कहते हैं कि प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु की महिमा अपरंपार है। हमेशा हम सभी को प्रभु की स्मृति में रहना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान हम अपनी श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यह श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला भागवत महापुराण के एकक पृष्ठ से जो उसका सार है, हम आपको रसपान कराएंगे। उसका काफ़ी दिनों तक ये चलने वाली है, और ताकि भक्तों को श्रीमद् भागवत पुराण के रहस्य, उसमें क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, प्रभु की लीलाओं का वर्णन जो आप 7 दिन की कथाओं में नहीं सुन पाते, वो हमारा प्रयास है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरी संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। जय जय श्री राधे।